गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं उमेश कुमार राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जी, मैंने कल बताया था नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी कि कल मैंने नाउन बताया। नाउन क्या है? नाउन वह जगह है, वह है नाम, पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, यानी और थिंग, यानी कि और थिंग मीन्स क्या होता है? थिंग मीन्स होता है वस्तु या सामान। शायद पिछली वीडियो में कुछ गलत निकल गया था, शायद सोच निकल गया था, तो माफ करिएगा। पिछली वीडियो में इससे सीख लीजिएगा जो पिछली वीडियो में गलत निकल गया, सॉरी। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने नाउन के 3 प्रकार पढ़े, प्रॉपर नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन। 3 नाउन हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 2 प्रकार और नाउन के, यानी कि हमारा ये सेकेंड वीडियो है। मतलब नाउन के जो प्रॉपर नाउन, पूरी नाउन पढ़ना चाहते हैं, पहले वीडियो में जाके पहले उस नाउन को 3 प्रकार पढ़ के आएंगे, फिर इन प्रकारों को पढ़ेंगे। 4th प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जिसमें कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जिसमें किसी एक छोटी इकाई के होने का संबोधन होता है, यानी कि वो किसी एक छोटी इकाई से मिलकर बना हो, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या को बोला जाता है? लगेज जिसे बोलते हैं, जिसमें कपड़ा भरते हैं। कपड़ा क्या है? एक स्मॉल यूनिट है। उसके बाद क्या है? क्लास। उदाहरण लिख लीजिएगा सभी लोग, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण। मैंने नाउन बता दिया क्या होता है, अब कलेक्टिव नाउन के उदाहरण लिखिएगा। एग्जाम्पल, पहले लिखिए लगेज, क्लास, उसके बाद लिखिएगा फैमिली, उसके बाद लिखिएगा मार्केट। ये क्या हैं? सभी ETC, ये सभी क्या हैं? ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप हैं। इसमें एक छोटी इकाई है। मैंने पहले ही बताया कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जिसमें किसी एक छोटी इकाई के होने का संबोधन होता है, यानी कि एक इकाई होने का संबोधन होता है, जिसमें कोई एक छोटी इकाई होगी, तभी वो कलेक्ट होके, यानी कि कलेक्टिव से शब्द से ही पता चलता है, कलेक्ट होके एक छोटी इकाई कलेक्ट होके क्या बनती है? एक क्या बनती है? ग्रुप। वो ग्रुप क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, मतलब लगेज हो गया, क्लास हो गई, फैमिली हो गई, मार्केट हो गई। इसमें क्या है? एक बैग होता है, उसमें हम लोग क्या भरते हैं? एक छोटी छोटी यूनिट से कपड़े भरते हैं, शर्ट भी भरते हैं, पैंट भी भरते हैं, फिर वो मिक्स होके लगेज बन जाता है। उसके बाद क्लास में स्टूडेंट्स, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, उसके बाद अध्यापक भी होते हैं, सभी मिलके क्या बनती है? एक क्लास। यानी कि क्या इसकी छोटी इकाई क्या है? यानी कि स्टूडेंट्स हो गए, गर्ल्स हो गए, मतलब स्टूडेंट्स में क्या हो गए? मतलब गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, उसके बाद टीचर्स हो गए, तब क्या बना? क्लास। उसके बाद फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, यानी कि सभी लोग मिलके क्या बनते हैं? एक फैमिली। इसकी छोटी यूनिट, एक इकाई क्या है? मतलब मम्मी पापा हो गए, वो दादा दादी हो गए, उसके बाद बच्चे हो गए, यानी कि मतलब सभी लोग हो गए, सभी लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली। मार्केट, विक्रेता हो गए और क्रेता हो गए, ये सभी लोग मिलके क्या बनाते हैं? मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। ठीक, हम समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें भाव को प्रस्तुत किया जाए।
क्या प्रस्तुत किया जाए, भाव को प्रस्तुत किया जाए, जिसमें एक फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंपॉर्टेंट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होती है जिसमें, जिसके शब्द से क्या, किस चीज का उद्बोधन हो, किसी भाव, फीलिंग, प्यार, खुशी या किसी भी भाव का उद्बोधन हो, उसमें क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसमें क्या, उसमें क्या हो, प्रॉपर एक प्लेस में किसी एक भाव का उद्बोधन हो। इसके हम उदाहरण जैसे किसी के बारे में हम कहते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, उसके बाद स्वीटनेस हो गया, स्वीटनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, उसके बाद ब्यूटी हो गया, ईटीसी। यानी कि क्या है, नाउन, वो क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जब किसी प्रॉपर नाउन में ऐसे, जिसमें क्या महसूस हो, कोई भाव महसूस हो, फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो, क्या महसूस हो, भाव, भाव महसूस हो, सॉरी, भाव महसूस हो, इसमें क्या महसूस हो, भाव महसूस हो, उसे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी फीलिंग, अटैचमेंट को महसूस किया जाए, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा जिसमें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार व्यक्ति को बोलते हैं, उसका एक भाव होता है, वो महसूस करता है। समझ में आया कि मतलब भाव क्या, फीलिंग, जैसे ईमानदार लोगों को सब कोई प्यार करता है, सब लोग पसंद करता है। उसके बाद स्वीटनेस, जो मतलब प्यारा दिखता है उसको स्वीटनेस का, जैसे कोई प्यारा है उसको स्वीट कहा जाएगा, जिसे मतलब एक भाव उत्पन्न हो रहा। चाइल्डहुड, बचपना, एक बचपना के बाद, बचपना में उन्मोद होता है कि किसी प्रकार की न खाने की चिंता होती है, न पीने की, न जिंदगी का प्रेशर होता है, वो होता है बचपना, बचपना में भी खुशियाँ होती है। उसके बाद ब्यूटी, किसी सुंदर व्यक्ति को, कोई सुंदर लड़की हो या फैमिली का कोई व्यक्ति हो, कोई भी सुंदर हो सकता है, उस या कोई सजा हुआ सामान है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। प्रॉपर नाउन में पहला, पांचवा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पूरे नाउन कंप्लीट हो गए, पांचों प्रकार कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या बता रहा हूं, एक्सेप्शनल, यानी कि नोट। प्रॉपर नाउन में, नाउन में पहला शब्द क्या होना, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, पहले सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि प्रॉपर नाउन में किसी उपाधि या ददाति के पहले क्या लगाएंगे बेटा, दा लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। यानी कि क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन होगा, उस प्रॉपर नाउन में पहला शब्द क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे डॉक्टर, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है डॉक्टर, क्या है,
कैपिटल है, लॉयर कैपिटल है। उसके बाद और क्या होगा, अगर कोई स्पेसिफिक पे वो है तो उसमें क्या लगाएंगे, कोई उपाधि है, ददाती है, तो उसमें क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, द यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, द क्या है, एक आर्टिकल्स है। कौन सा आर्टिकल्स है, कौन सा आर्टिकल्स है आपको, डेफिनेट आर्टिकल्स है, जो कि मैंने कल बताया था स्पेसिफिक चीज के लिए लगाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा, कालिदास, कालिदास, कालिदास इज द, इज द, इज द शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या है, एग्जाम्पल। इसमें हमने द का उपयोग किया है, ये क्या है, उपाधि है। कालिदास को किस चीज की उपाधि दी गई थी, शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, यानी कि उसके बाद हमारे नाउन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और अगला हमारा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं काउंट कर सकते उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि किसी मतलब जो जैसे some parts of पनीर, उसके बाद इसमें क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है, काउंट किया जा सकता है, एक गिलास वाटर है। इसमें क्या है, सम पार्ट्स ऑफ पनीर, पता नहीं कितने पार्ट्स हैं पनीर के, कोई निश्चित नहीं है, इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे सेकंड लिखिए, जिसमें डेनोट ना हो कि इसमें कितना है, उसमें क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। जिसमें डेनोट हो जाए कि क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें 1 kg बता रहा है कि 1 kg फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो इसमें क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। जिसमें यह नहीं निश्चित हो कि इसमें क्या है, 1 kg है या कितना है, कोई जैसे कहते हैं अ ग्रुप। कहाँ से हमारा पूरा नाउन कंप्लीट होता है। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रोनाउन, जिसमें जो संज्ञा की जगह यानी कि नाउन की जगह उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक, थैंक यू। और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उमेश सर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिसमें भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ शिक्षा पे बढ़ते रहें। इंग्लिश, अभी हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद जल्द ही हमारी हिस्ट्री यानी कि सोशल साइंस और क्या कहते हैं हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस चलें। ठीक, थैंक यू।